बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। देखो, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्मेट में लिखी जाती है वो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की कहलाती है। माने जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें सिर्फ dy अपॉन dx होगा, ना उसकी कोई पावर होगी, ना सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर के डेरिवेटिव होंगे। अब इसे सॉल्व कैसे करें, तो आज हम सीखेंगे इसकी मेथड फास्ट, जिसे बोलते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। देखो, नाम से ही समझ जाओ। अरे अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा हो कि y वाली क्वांटिटी dy के साथ चली जाती हो, x वाली क्वांटिटीज dx के साथ चली जाती हो, तो हम कहते हैं कि यहां वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। लिखे ऐसा, तो if a differential equation can be put in the form, कैसे लिख दे इसे कि fy dy इज इक्वल टू gx dx। अरे जो सारी y वाली क्वांटिटीज हैं वो dy के साथ चली जाती हूं, जो x वाली क्वांटिटीज हैं वो dx के साथ चली जाती हूं, देन वी से दैट it is in variable separable form। बना दे ऐसा। अब इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो सीधा इंटीग्रेशन कर दो। अरे जब y वाली क्वांटिटीज dy के साथ हैं, x वाली क्वांटिटीज dx के साथ है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो क्या? The general solution of this equation can be obtained by direct integration. Hence the general solution of equation 1 is क्या लिखते हैं बोलो? सीधा इंटीग्रल कर दें। इंटीग्रल fy dy इज इक्वल टू इंटीग्रल gx dx प्लस c। जहां c क्या है? वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। Where c is an arbitrary constant। अगर कंडीशन दी जाएगी तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकेंगे। देखो, अधिकतर फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन या तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में होती है, या थोड़ी सी मेहनत करें तो उसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बदला जा सकता है। इसलिए इस फॉर्मेट को सीखना बहुत जरूरी है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी कई डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आसानी से बदली जाती हैं। देखो जरा इस पे दो चार क्वेश्चन, जैसे ही आ जाए सॉल्व 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाई प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर dx इज इक्वल टू 0। देखा जरा, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, थोड़ा सा इसे सुधारेंगे हम। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाई प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर dx इज इक्वल टू 0। देखो, अगर हम इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये dx के नीचे चला जाएगा, ये dy के नीचे चला जाएगा। ऑन डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय
1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर वी गेट। देखना dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बोलो dy वाली y वाली क्वांटिटीज dy के साथ चली गई, x वाली क्वांटिटीज dx के साथ चली गई, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में पहुंच गई कि नहीं। ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट देखना dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रल करोगे तो टेन इनवर्स y, ये टेन इनवर्स x। देखो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी इसी फॉर्मेट का ऐड कर दो जिससे सॉल्यूशन अच्छा दिखने लगे। पर टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स x को हम ऐसा लिख सकते हैं, टेन इनवर्स y प्लस x अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स c। इसी को ऐसा लिख दें जरा, देखो तो y प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू c, या y प्लस एक्स इज इक्वल टू c 1 माइनस एक्स वाई। देखो ये रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन है जहां c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो आखिरी में इसी लाइन लिख देना, दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। where c is an arbitrary constant। बोलो आसानी से कर सकते हैं कि नहीं इस तरह का क्वेश्चन। माने कोशिश करो कि dy के साथ y वाली क्वांटिटीज आ जाएं, dx के साथ x वाली क्वांटिटीज आ जाएं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 2, यूं लिख के दे दिया कि सॉल्व 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx माइनस 2x इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। लिख दिया साहब कि इसे सॉल्व कीजिए। ये लो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऐसा जमा सकते हैं कि नहीं, देखो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x प्लस टेन इनवर्स x। या इसी को ऐसा लिख सकते हैं, देखना dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बना दे ऐसा। देखो इसी को यूं बदल सकते हैं, dy इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रल करते हैं, देखना वेरिएबल अपने आप सेपरेट हो गए। ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट तो ये y इज इक्वल टू इंटीग्रल 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जरा इसको देखो तो इसका डिफरेंशियल ऊपर लिखा हुआ है। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना हो तो इंटीग्रेशन अच्छी तरह से आना चाहिए। इसके लिए हमने पूरी इनडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल की सीरीज डाल दी है, उन्हें अच्छी तरह से देखें। देखो ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, पहला वाला ऐसा लिखा हुआ है कि इंटीग्रल एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स dx। अरे नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डिफरेंशियल है। क्या सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, इंटीग्रल लॉग मॉड एफ एक्स। बना सकते हैं ऐसा, तो इसका इंटीग्रल तो बड़े जल्दी आ गया।
यहां से यूं लिख सकते हैं, देखो y इज इक्वल टू लॉग, यहां मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं है। टेन इनवर्स x का डिफरेंशियल देखो तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो अगर हम टेन इनवर्स x को t पुट कर दें तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt बनेगा। तो इसे हम यूं लिख सकते हैं, इंटीग्रल t dt प्लस c बना सकते हैं। देखना t का इंटीग्रल t स्क्वायर अपॉन 2 लिख दें, प्लस c, t की जगह t की वैल्यू लिख दो, तो y इज इक्वल टू लिख सकते हैं log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स x का स्क्वायर प्लस c, क्योंकि t इज इक्वल टू हमने क्या समझा था। और उसके बाद हमारी परमानेंट लाइन लिख दो कि दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो बोलो कर पाओगे इस तरह के क्वेश्चन को। अब जरा तीसरा क्वेश्चन देखो, सॉल्व x cos y dy इज इक्वल टू e की पावर x, x log x प्लस 1 dx। बढ़िया क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया। जरा देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम x को इस तरफ ले जाएं तो आराम से वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे कि नहीं। तो लॉस ऑफ द गिवन इक्वेशन इज, देखना ऐसा जमा दे cos y dy इज इक्वल टू e रेस टू द पावर x, x log x प्लस 1 अपॉन x और dx। कर सकते हैं ऐसा, इसी को ऐसा लिख सकते हैं, देखो e की पावर x log x प्लस 1 अपॉन x dx। देखो ये log x का डिफरेंशियल ही लिखा हुआ है, माने ये किस फॉर्मेट में आ गया, e रेस टू द पावर x fx प्लस f डैश x dx, वेयर fx का मतलब क्या हुआ, log x। आराम से इसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है, याद करो फार्मूला कि इंटीग्रल e रेस टू द पावर x fx प्लस f डैश x dx इज इक्वल टू e रेस टू द पावर fx बनता था। तो ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, बोलो cos y का क्या लिख दोगे, sin y, इसका क्या लिखोगे e की पावर x fx प्लस c, जहां fx की जगह वापस से fx की वैल्यू रख दो, fx मतलब हमने कितना समझा था, फिर लिख देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मतलब ये अच्छी तरह से समझो कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते टाइम इंटीग्रेशन अच्छी तरह से आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे सॉल्व वन प्लस ई रेस टू द पावर 2x dy प्लस e रेस टू द पावर x 1 प्लस y स्क्वायर dx इज इक्वल टू 0। यहां कंडीशन दी है कि y1 इज इक्वल टू 0 है। कहने का मतलब क्या कि x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 0 है। देखो थोड़ी सी कोशिश करें तो हम इसको भी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे, देखो अगर डायरेक्ट नहीं होता हो तो इसे ऐसा लिख दो, देखना जरा बना सकते हैं ऐसा। तो
आप तो आराम से y वाली क्वांटिटीज dy के नीचे ला सकते हैं x वाली क्वांटिटीज dx के साथ। चलो इसको ऐसा लिखते हैं कि dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू द पावर x अपॉन 1 प्लस ई रेस टू द पावर 2x dx। On integrating we get, जरा देखो तो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का टेन इनवर्स y। इस इंटीग्रल में घबराना मत, बड़े आसानी से किया जा सकता है सब्स्टिट्यूशन से। पुट कर दें e की पावर x इज इक्वल टू t, therefore e की पावर x dx इज इक्वल टू dt, therefore tan inverse y is equal to minus dt upon 1 plus t square plus c। बोलो लिख सकते हैं ऐसा, dt upon 1 plus t square का tan inverse t, तो इसे ऐसा लिख सकते हैं tan inverse y is equal to minus tan inverse t plus c। t की जगह t की वैल्यू लिख दो, तो tan इनवर्स y बराबर माइनस tan इनवर्स e रेस टू द पावर x प्लस c, सिंस t इज इक्वल टू कितना था, बना दे। पर कंडीशन क्या थी कि जब x इज इक्वल टू 1 था तो y 0 था। चलो देखें, इसे नंबर 1 लिख दो। इट इज गिवन दैट y1 is equal to 0, that is when x is equal to 1 comma y is equal to 0। रख दो जरा उसमें, therefore putting x is equal to 1 in equation 1 we get, देखना x की जगह 1 रखेंगे तो y की जगह 0 होगा, तो tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स e प्लस c। tan इनवर्स 0 मतलब 0, तो c इज इक्वल टू बन गया tan इनवर्स e। c की जगह c की वैल्यू लिख दो, देयरफॉर बाय 1 इसे ऐसा जमा दें कि tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e रेस टू द पावर x इज इक्वल टू tan इनवर्स e। यहां से लिख सकते हैं tan इनवर्स y प्लस e रेस टू द पावर x अपॉन 1 माइनस y e रेस टू द पावर x इज इक्वल टू tan इनवर्स e, या इसको ऐसा लिख सकते हैं इज इक्वल टू e, या इसी को ऐसा जमा सकते हैं y प्लस e रेस टू द पावर x इज इक्वल टू e इंटू 1 माइनस y e रेस टू द पावर x। अब मत लिखना कि ये जनरल सॉल्यूशन है, अरे ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया, नहीं तो आखिरी में झट से वही लाइन लिख दो, दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। अरे यहां का तुम्हारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बना, यहां तो हम उसकी वैल्यू निकाल चुके हैं। एक और क्वेश्चन करें इसी पे, चलो देखो तो जरा, ये लिख दिया सॉल्व, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। देखो ये तो आसानी से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, जरा देखो यहां से x स्क्वायर कॉमन निकालो, तो x प्लस 1, ये x प्लस 1 dy अपॉन dx इज इक्वल टू लिख दें 2x स्क्वायर प्लस 1। चलो इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1।
इसको ऐसा जमा देते हैं, देखना कि dy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 अपान x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये dx। अब इंटीग्रल कर देते हैं जरा। ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट yellow y is equal to integral 2x square plus 1 upon x plus 1 into x square plus 1 dx plus c। एक बात और, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इधर भी जोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि उधर ही जोड़े। अब जरा इसका इंटीग्रेशन याद करो कैसे करें। देखो इसके लिए मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन यूज होगी। हमारे इंडेफिनेट इंटीग्रल की सीरीज में इस पर 3-4 वीडियो बनाए हैं, उसे देखना। ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, इसके करस्पॉन्ड में पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनेंगे? तो लॉस ऑफ लेट 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ऐसा लिखते थे a1 अपॉन x प्लस 1 प्लस a2x प्लस a3 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1। बोलो ऐसा करते थे कि नहीं? अरे जो क्वाड्रेटिक है उसके ऊपर लीनियर लिखो। देन a1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस a2x प्लस a3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू लिख दे 2x स्क्वायर प्लस 1। जरा x की जगह -1 रख दो तो ये फैक्टर तो गया, हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी। तो ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू -1 वी गेट, देखना जरा ध्यान से, x की जगह -1 रखेंगे तो 2a1 इज इक्वल टू 3। यहां से a1 की वैल्यू लिख सकते हैं 3/2। एक काम करो, x की जगह 0 रख दो तो a2 खत्म। ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 0 वी गेट, देखो क्वेश्चन को टफ बनाना हो ना तो इस तरह के इंटीग्रल फंस जाएंगे। चलो x की जगह 0 रखा तो a1 प्लस a3 इज इक्वल टू 1। यहां से a3 की वैल्यू बन गई 1 माइनस 3/2 मतलब -1/2। एक और बचा है हमारे पास a2। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी गेट, जरा x स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वेट करो तो यहां x स्क्वायर के साथ लिखा है a1, यहां x स्क्वायर के साथ लिखा है a2, यह बना 2। तो a2 की वैल्यू बन गई 2 माइनस a1 मतलब 1/2। इन वैल्यू को उठा के नंबर 2 में रख दो। Therefore by 2 यह 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, जरा देखना a1 कितना था 3/2x प्लस 1, a2 कितना था 1/2x, a3 कितना था -1/2x स्क्वायर प्लस 1। इसी को ऐसा लिख दो 3/2x प्लस 1 प्लस 1/2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1/2x स्क्वायर प्लस 1। बोला इस वैल्यू को नंबर 1 में रख दे कि नहीं? Therefore by 1 जरा देखो तो y क्या बन गया 3/2 इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस 1। देखो ये 1/2 है, इसको 1/4 कर लो। क्यों? अभी बताते हैं।
फिर ये -1/2 इंटीग्रल dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। देखना इसका डिफरेंशियल ऊपर आ गया, तो y इज इक्वल टू 3/2, इसका इंटीग्रल करोगे log mod x प्लस 1, इसका डिफरेंशियल ऊपर है तो लिख सकते हो log x स्क्वायर प्लस 1, अभी बताया था। यह -1/2 tan इनवर्स x प्लस c। बोलो ये जनरल सॉल्यूशन बन गया, जस्ट c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। कहने का मतलब यह है कि सारा का सारा खेल इंटीग्रेशन का है। अगर हमें इंटीग्रेशन अच्छे से आता है तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स पक्का हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। हैव ए नाइस डे।